हेलो हेलो हेलो। ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो कैसे हो यार, एक बार जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। और हमारे एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.2 का सीरीज आपको कैसा लग रहा है, एक बार फीडबैक के तरीके से आप कमेंट सेक्शन में बताइए यार, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन होता रहे कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं। और बाकी और भी किसी अगर आप खास स्पेसिफिक चैप्टर को किसी और तरीके से पढ़ना चाहते हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि और किस तरीके से पढ़ाया जाए। कोई नेक्स्ट सीरीज जो लानी चाहिए आपके हिसाब से, उसको भी एक बार यार कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें और नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो उम्मीद है यार आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। और इस एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 के सीरीज में यार हमने कोशिश करा है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको एकदम हम समझा पाए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन का हम निचोड़ दे पाए, एक एक लाइन से बनने वाले क्वेश्चन को समझा पाए। तो अभी तक यार हमने एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.2 को सीरीज में हमने पूरा का पूरा अपना कोशिश यही किया है कि एनसीईआरटी की एक एक जो हिडन लाइन है, एक एक लाइन से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन अभी तक पिछले सालों में बने हैं। तो ये सब कुछ यार हमने कोशिश किया है कि आपको कवर कराई जा सके। तो यार हमारे बोर्ड पे एक खास बात आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन करने की निंजा टेक्निक। तो आज का जो सीरीज होने वाला है, इसमें हमने बोला था ना कि हम लास्ट सेगमेंट में जाकर के एनसीईआरटी से जो एक एक लाइन से बनने वाले क्वेश्चन है, तो हम ये सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अभी तक यार आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम हासिल कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट एक एक दो दो सेकंड के अंदर में क्वेश्चन को कैसे निपटाते हैं। तो इस सीरीज को देखने के बाद आपको एकदम आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाते हैं, कम से कम टाइम में के अंदर में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो भी बच्चे यार क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी फील हो रहा है, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, मेमोराइज करने में देर लग रही है, तो ये जो निंजा टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये आपको एकदम सुपरस्टार बना देगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। और थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा यार आपको साथ। तो देखो यार लास्ट सेगमेंट हम कुछ कुछ लिख के आपको पढ़ाए जा रहे थे, तो पूरा का पूरा यार हमने कोशिश करा था कि मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनसीईआरटी को देखो कितने गंदे तरीके से यार हमने रंग डाला है, और ऐसा ही तो हमने पढ़ा भी था। तो यार देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्लियरली, क्या चीज बताता हूँ, बताता यही हूँ कि देखो यार जिस तरीके से हमने एनसीईआरटी का सीरीज लॉन्च करा हुआ है, अभी तक इतना सिस्टमेटिक वे में मैंने पूरा ढूंढ लिया है कि प्लेटफॉर्म को मैंने कोशिश किया कि देखूं कि बाकी सब पे क्या चीज है, कैसे चल रहा है। तो हमें इतना ऑथेंटिक और इस तरीके का यार कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिला, जिस तरीके से इस एनसीईआरटी कोड वर्जन 2.0 के अंदर में हम सब आप पढ़ रहे हैं एक दूसरे से डिस्कस करके। तो यार ये जो एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 का सीरीज है, तो एकदम कंप्लीट और कंप्लीट सीरीज है यार। देखो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व के हजारों वीडियो मिल जाएंगे, और इस तरीके का इतना सिस्टमेटिक वे में तो बैच में भी नहीं पढ़ाते हम लोग, है ना। इतना सिस्टमेटिक वे में फ्री का फ्री पूरा यूट्यूब पे डाल दिया गया। चलो यार पिछले सेगमेंट में हमने 100 प्लस एमसीक्यू किया हुआ था, और आज 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 फिर हम करने वाले हैं लगभग 100 से ज्यादा एमसीक्यू। और कौन सा चैप्टर है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 100 से ज्यादा हम एमसीक्यू करने के लिए तैयार हो जाओ। और एकदम पेन कॉपी पेपर एकदम लेके बैठ जाओ और एनसीईआरटी भी लेके बैठ जाओ। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो हमको एक बार एनसीईआरटी पलट के जरूर देखना पड़ेगा कि क्या 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 जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा उसको एक बार हम अंडरलाइन करते चले एनसीईआरटी में भी कि यहाँ से हाँ यार क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यार हमारे साथ साथ के साथ तुम पूरा करते रहोगे तो तुम्हें मजा आने लगेगा। क्या होने लगेगा, तुम्हें मजा आने लगेगा। अगर तुम हमारे साथ के साथ पूरा पढ़ने लगोगे तो फिर क्या होने लगेगा, तुम्हें एकदम मजा आने लगेगा, बिल्कुल यार मजा आने लगेगा। तो चलो भाई शुरू कर देते हैं एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 का सीरीज। और इस सीरीज में खूब ढेर सारे नन्हे मुन्ने अच्छे अच्छे सवाल। चलिए साहब, तो देखो यार कुछ क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन जो हमने पहले ही ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, उसके आगे के सारे क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं कि फटाफट निपटा दिया जाए, है ना। तो जैसा जैसा आपको समझाते मैं जाता हूँ वैसा वैसा यार आप समझते जाते हो, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार बिल्कुल ध्यान से देखते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलिए भाई ये है अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 से हम शुरू करते हैं। ये अपना सेकंड सेशन में, कौन सा सेशन है अपना, सेकंड सेशन है। चलिए साहब, यहाँ पे क्या लिखा है कि पॉलिनेशन इन प्लांट रिफर टू एज। तो जो प्लांट के अंदर में पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब रिफर टू एज का मतलब
क्या पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है डिफिनीशन। तो डिफिनीशन क्या होता है? पोलेन का ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर? पोलेन का ट्रांसफर, पोलेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, यही बोला था ना। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, एकदम सही बात है। जर्मिनेशन होता है क्या? ना 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 जी, ये तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में होता था जर्मिनेशन। प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रीव ग्रीन इनसाइड द माइक्रोस्पोर, तरीका ये भी नहीं होगा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमी, इसको तो सिनगैमी बोला करते थे ना भाई। देखो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को क्या बोला करते थे? इसको तो हम बोलते थे सिनगैमी, सिनगैमी। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अगर हम चारों ऑप्शन के बारे में सोचो, अगर हम जान लेते हैं तो 4 क्वेश्चन और हमारे क्लियर हो गए ना। एक क्वेश्चन तो है और 4 ऑप्शन है ना, तो एक क्वेश्चन से 5 कॉन्सेप्ट हम सीख जाएंगे। चलिए भाई, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा है तो पॉलिनेशन होता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑफ स्टिग्मा। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन, पोलन ट्यूब होता है, और यही क्या होता है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर में सब चीज आता है। ये वाला जो चीज है पोलन पिस्टिल, पालन नहीं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर में ये चीज हम डिस्कस करते हैं। अच्छा सर, तो देखो भाई, प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, तो ये क्या चीज था? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन था, ये था पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। और पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अरे यही बोलते हैं ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला करते थे। बिल्कुल यार, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला करते थे। अच्छा सर, अगर इतनी बात क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 102 पे टिक्का मार देना। हाँ भाई, टिक्का मार दिया जाए और इसके आगे बढ़ाया जाए। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि ऑटोगैमी रिफर टू, क्या लिखा है? ऑटोगैमी रिफर टू। तो अब ऑटोगैमी का मतलब क्या बताए थे बच्चा जी? ऑटोगैमी का मतलब बताए थे हम सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोले थे भैया? ऑटोगैमी का मतलब सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब पढ़ो ऑप्शन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अरे अनदर फ्लावर होगा क्या? अनदर फ्लावर होगा क्या? नाथ जी, नाथ जी, ये तो कौन सा पोलिनेशन था? ये तो था क्रॉस पोलिनेशन। कैसा पोलिनेशन था भैया? तो ये था क्रॉस पोलिनेशन। अगला देखो, अगला है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। बिल्कुल यार, ये क्या हुआ करता था? ये जो था ये है सेल्फ पोलिनेशन। अरे सेल्फ पोलिनेशन है कि नहीं सर? हाँ सर, सेल्फ पोलिनेशन है। तो आंसर जाएगा बी, बोथ ए एंड बी। नन 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 ऑफ दिस, नो 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 नो। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोजेज द स्टिग्मा एंड एंथर। तो देखो, जिसके अंदर विच ओपन एंड एक्सपोजेस द स्टिग्मा एंड एंथर, मतलब स्टिग्मा और एंथर एकदम खुला हुआ है। अगर खुला हुआ है तो कैसा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन इज रेयर। क्या बोला भैया? सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस तो रेयर, बट बटुआ बटुआ जो क्रॉस क्रॉस, अरे कितनी बार लिखोगे बुढ़े मास्टर? अरे यार, बुढ़ा हूँ क्या मैं? तो बहुत नौजवान हूँ। तो बट क्रॉस पोलिनेशन मोस्टली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? ज्यादातर तो क्रॉस पोलिनेशन होगा। ज्यादातर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो देखो क्या लिखा है, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। बिल्कुल सही सर। कम ऑटोगैमी इज एब्सेंट ना जी, ये तो नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत तो होगा, थोड़ा 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 तो होगा ही। हाँ सर, ऑलवेज ऑटोगैमस, ना 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 ना, ऑलवेज जीनोगैमस। अरे हमेशा क्रॉस पोलिनेशन होगा का? ना 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 ना। तो आंसर बोलो, बीबी 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 बीबी। किसकी बीबी? अरे यहाँ पे तो ना हमारी बीबी है ना तुम्हारी बीबी है, तो किसी की नहीं बीबी। चलो, तो 104 क्वेश्चन क्लियर हो गया, 103 क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए साहब, 105, 105। प्लांट विच प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ फ्लावर। कौन से प्लांट हैं जो 2 तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस किया करते थे? तो 2 तरीके के फ्लावर कौन कौन से हुआ करते थे? तो एक होता था क्लिस्टोगैमस फ्लावर, दूसरा होता था बुढ़ा मास्टर चेस्मोगैमस, दूसरा होता था चेस्मोगैमस। तो चेस्मो का मतलब चेस, चेस मतलब खुला हुआ, मतलब कि एक्सपोज्ड होता है। एक्सपोज्ड होता है कि नहीं बच्चा? यस सर। क्या एक्सपोज्ड? तो एंथर प्लस स्टिग्मा, एंथर प्लस स्टिग्मा। और ये इसके अंदर क्या होता था? इसके अंदर तो मास्टर बुढ़ऊ मास्टर क्लोज हुआ करता था, एंथर और स्टिग्मा।
है ना। तो प्लांट विच प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ फ्लावर, तो कितने तरीके के फ्लावर होते थे? दो तरीके, क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। कौन कौन सा था? तो बताया था, वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, कॉमन पेंसी, ये सब थे ना, इसी का नाम था कमीना का। चलिए साहब, तो आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगर ऑल ऑफ दिस तो भैया ऑल इज वेल, भैया ऑल इज वेल। चलिए भैया ऑल इज वेल। अगला अगला अगला, अरे 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 बच्चा, ये क्या हो गया? स्क्रॉल डाउन तो नहीं हो रहा है ये गधा? हाँ 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 हाँ, देखो, द टू टाइप ऑफ फ्लावर फाउंड इन ऑटोगैमस प्लांट। तो जो ऑटोगैमस प्लांट है, कौन से ऑटोगैमस प्लांट है? मतलब कि जो सेल्फ पॉलिनेशन वाले होंगे। कौन से भैया? मतलब कि जो सेल्फ पॉलिनेशन वाले प्लांट होंगे, है ना। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन वाले प्लांट होंगे, द टू टाइप ऑफ फ्लावर कौन से थे? फ्लावर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। हाँ यार, एक तो एक तरीके का फ्लावर विच नॉट ओपन एट ऑल, विच डू नॉट ओपन एट, ये भी तो बिल्कुल हो जाएगा आंसर सी। ये तो मैंने, देखो, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मैंने दे ही दिया है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 107 देखो, फ्लावर प्रोड्यूसेस अस्योर्ड सीड सेट इवेंट इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। देखो, अगर पॉलिनेटर ना भी हो, अगर पॉलिनेटर ना भी हो, तब भी यहाँ पे क्या चीज हो जा रहा है? पॉलिनेशन डन हो जा रहा है। पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है। पॉलिनेटर की जरूरत, अगर मतलब पॉलिनेशन डन हो जा रहा है, एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। तो पॉलिनेटर की जरूरत क्यों पड़ती है? जब जब क्या कराना हो? जब क्रॉस पॉलिनेशन कराना हो, या फिर जीटोनोगैमी करानी हो। देखो, इसी दोनों केस के अंदर में क्या चाहिए होगा? इन्हीं दोनों केस के अंदर में ये जो है पॉलिनेटर, जो दलाल है, ये जो दलाल है, जो चुरवा है, पॉलिनेटर वाय सभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। पर अगर 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 सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो इन दलालों की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं भाई, दलालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेल्फ पॉलिनेशन, 100% सेल्फ पॉलिनेशन किसके अंदर में होता है? तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर में। चेस्मो को खच्चक काट दो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हो जाएगा, है ना। फ्लावर इज सीटेड इवेंट इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, ठीक है ना। चलिए साहब, अगला बढ़ते हैं। अगला, a type of cross pollination involving a pollinating agent is genetically similar to the autogamy। क्या है? genetically similar, मतलब ऑटोगैमी की तरीके से है। सिमिलर टू ऑटोगैमी, तो क्या नाम था जो ऑटोगैमी की तरीके से सिमिलर हुआ करता था? और देखो, जी से जेनेटिकली, जी से याद कर लो, जीटोनोगैमी। क्या बोलो? जी से जेनेटिकली, जी से जीटोनोगैमी, तो आंसर बन जाएगा बी 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 बी, आंसर बी बी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए साहब, ये क्वेश्चन नंबर 108 क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट आर द पार्ट्स ए बी सी डी ई ई ई ई, लो फिगर। तो देखो, जब इस तरीके का फिगर आए, तो हमको लग रहा है ना कि एंथर के अंदर का है। किसके अंदर का है? अभी जो यंग एंथर है उसके अंदर का है। तो चलिए साहब, तो इसका जो आउटर था वो क्या था? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर क्या आएगा? इंडोथीसियम, एंडो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, ठीक। सी जो है, ये हो जाएगा मिडल लेयर। क्या हो जाएगा? मिडल लेयर। सर ये तो हमें आता है, पर ये जो दोनों अंदर है, इसमें हम कंफ्यूज हो गए। तो देखो, ऐसे याद कर लो, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर। अब मिडल, इस मतलब देखो, सबसे अंदर वाला लेयर कौन था? ये मिडल लेयर हो गया ना। तो इस मिडल लेयर के थोड़ा सा जो अंदर है, इस ए वाली जो सेल्स है ना, ए वाली जो सेल्स है, ये क्या हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है भाई, ये टेपिटम वाली सेल होगी, है ना। तो जो ई वाली है, ये हो गई टैपिटम। अरे क्लियर है क्या? टैपिटम हो गया। और जो डी वाला है, डी वाला क्या हो जाएगा? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना। जो है MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, ये हो जाएगा। तो चलिए साहब, ये था इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर। ई जो था टैपिटम था, यहाँ पे मिल रहा है। और जो डी है माइक्रोस्पोर मदर सेल, सही बात है। देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ई वाला बहुत कंफ्यूज कैला है ना। अच्छा, आंसर पकड़ा गया। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 1010 देखते हैं। 110, 110, 110, तो देखो, द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन ड्यूरिंग विच पॉलिनेशन bring genetically different from
पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा। तो देखो जेनेटिकली डिफरेंट, अभी नहीं कि जी से जेनेटिकली देखे तुम जी लगाए वहां, तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टाइप ऑफ, और ओनली केवल एक ही तरीके का है जो जेनेटिकली, क्या बोला, जेनेटिकली अलग तरीके का ही पॉलन ग्रेन ला रहा है, जेनेटिकली अलग तरीके का ही पॉलन ग्रेन ला रहा है, तो उसको बोलेंगे जीनोगामी। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर पॉसिबल हो पाएगा भैया जी। ठीक है भैया जी, चलिए साहब 110 क्लियर है क्या? अगला बढ़ते हैं 111, वन 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 वन। देखो देखा सर, देखिएगा मेजोरिटी ऑफ प्लांट विच यू विच विच प्लांट यूज विच टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, कौन से तरीके का पॉलिनेटिंग एजेंट? तो बायोटिक टाइप का पॉलिनेटिंग एजेंट, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। अब दूसरा जो है ए और बी बताना है। तो ए तो हम बता देंगे, क्या था ये, जनरेटिव सेल था या फिर वैक्यूल था? तो देखो वैक्यूल है। और जो बी है ये हो जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियस। तो बी है, क्या है, न्यूक्लियस हो जाएगा। देखो जर्मिनेटिंग सेल है, ये देखो ये जर्मिनेटिंग सेल है, ये वेजिटेटिव सेल ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वैक्यूल और न्यूक्लियस को भी लेकर के समझ में आ जाएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए साहब 113 नंबर के सवालों पे चलते हैं। तेरा सुरूर प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट, ठीक है ना? तो मोस्ट ऑफ द प्लांट यूज, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादातर जो होते हैं ना वो बायोटिक एजेंट का यूज करते हैं। पर कुछ प्लांट जो होते हैं, जो बदमाशी किया करते हैं, वो एबायोटिक तरीके का पॉलिनेटिंग एजेंट भी यूज करते हैं, ठीक है ना? तो स्मॉल मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो एबायोटिक तरीके का यूज करते हैं, पर कुछ मतलब कैन बी स्मॉल या मेजर, पर कुछ ही तरीके के जो पौधे हैं ये एबायोटिक एजेंट यूज करते थे, ठीक है ना? तेरी गलियां गलियां। चलिए साहब, उम्मीद है आपको यार क्लियरली एकदम सब विजिबल होगा। और देखो हमारी रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी एकदम धमाकेदार, एकदम भन्नाट भन्नाट भन्नाट। अरे मास्टर दब जाओ तुम। चलिए साहब 114 क्वेश्चन, ठीक है ना? फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉलन विथ स्टिग्मा इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टेक्ट ऑफ विंड एंड पॉलिनेशन? तो चांस फैक्टर एक है ना? चांस एक फैक्टर है, एनसीईआरटी में लिखा भी है, चांस फैक्टर की वजह से ही ये सब एक पास आता है, ठीक। देखो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन आर प्रोड्यूस्ड इन विंड एंड वाटर पोलिनेटिंग प्लांट, क्यों? टू कंपनसेट द अनसर्टेनिटी फॉर कांटेक्ट ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा। तो आंसर नंबर ये सही है, टू कंपनसेट लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, ये भी बात सही है। टू इंश्योर पोलिनेशन फॉर लार्ज नंबर ऑफ व्यूल प्रेजेंट, तो ये बात गलत है, तो आंसर हो जाएगा अपना बी, सॉरी आंसर हो गया डी, आंसर हो गया है ना, तो डी आंसर हो गया। तो देखो मोस्ट ऑफ द कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर द प्लांट इज, टू मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट जो एजेंट नहीं एजेंट होता है, विंड होता है। और विंड के अगर थ्रू पॉलिनेशन होता है तो भैया इसको बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। अगला बोले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 117, ये सब क्लियर हो गया। हाँ 117, लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन इज फेवरेबल फॉर। तो देखो लाइट और नॉन स्टिकी किसके लिए फेवरेबल होता है? तो हवा में उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। प्लांट विद फेदरी स्टिग्मा, प्लांट विद फेदरी स्टिग्मा, ये भी बात सही है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, ये भी बात सही है। मतलब बी और सी दोनों सही है, तो आंसर हुआ डी 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 डी। चलिए साहब अगला बढ़ते हैं, अगला 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 अगला, आगे बढ़ जा। तो क्या हो रहा है भाई? अच्छा हम बटन दूसरा दबा दे रहे हैं। चलिए साहब अगला देखते हैं। ए मास्टर क्वेश्चन नंबर 118 समझाओ। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर विंड पॉलिनेटिंग एजेंट। तो विंड पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए कौन सही है? तो वेल एक्सपोज स्टामिन बिल्कुल सही बात है। लार्ज एंड ऑफन फेदर स्टिग्मा सही बात है, बड़ा रहेगा झट से झपट लेगा। सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ये भी सही है। लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस सही है। तो आंसर हो गया डी 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 डी। अरे सारा डी डी होगा का, ऑल ऑफ द करेक्ट, ठीक। चलिए साहब अब अगला है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है, जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है फ्लावर, तो उसकी क्या क्या खास बात है? तो ये सब खास बात है। मोर देन वन ओव्यूल इन ईच ओवरी, गलत बात है, तो ये हो जाएगा, ठीक। दैट एसेस ऑफ कॉर्न कॉब और
तो स्टिग्मा एंड स्टाइल मीन टू ट्रैप पॉलन विंड एंड एजेंट, तो बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। अगला बढ़े, विंड पॉलिनेशन इज कॉमनली फाउंड इन, विंड पॉलिनेशन कॉमनली किसमें फाउंड होता है? तो विंड पॉलिनेशन जो होता है भैया, ये तो हमें भी फंसा दिया, ये तो हमें भी क्वेश्चन फंसा दिया, तुमको क्या लगता है मैं घर से पढ़ के आता हूँ क्या? ग्रासेस के पॉलिनेशन होता है और लगभग 30 जेनेरा में ये लिमिटेड होता है, ठीक है ना। चलो साहब, A to G क्या है? A to G तो देखो ए जो है यहाँ पे लिख रहा है प्लीमूल, ए को प्लीमूल बोल रहा है जी, ए को प्लीमूल बोल रहा है जी, गलत है जी। ए को देखिएगा कोलियोराइजा बोलेगा तरीका। अब सी में देखो ए को पेरिकार्प, यहाँ पे पेरिकार्प, बिल्कुल सही बात है, हम जानते हैं, हम जानते हैं। अभी को देखो, अरे यार क्या पागल है क्या, पागल है क्या, बी को रेडिकल बोल, अले ले 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 ले, ये तो स्पूटेलम है और इंडोस्पर्म में फंसा रहा है, फंसा रहा है सर, फंसा रहा है सर। तो चलो यहाँ से देखते हैं डी और ई में, मान लो हमें नहीं आ रहा है, हम तुम लोग के हिसाब से सोच रहे हैं, तो डी में देखते हैं एक बार कोलियोपटाइल, देखो कोलियोपटाइल, फिर ई जो होगा प्लीम्यूल, ठीक है ना, प्लीम्यूल, तो देखो नीचे होगा कोलियोपटाइल, फिर होगा प्लीम्यूल, ठीक है ना, फिर होगा रेडिकल, फिर हो जाएगा कोलियोराइजा, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। आंसर क्या होगा भाई? तो देखो ये जो चीज है यहाँ पे होगा, ये इसका एंडोस्पर्म होगा और ये होता है स्कोटलम, बी जो है स्कोटलम, तो आंसर हो गया ए, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना, प्लीम्यूल, प्लीम्यूल को कोटिंग करने वाला कोलियोपटाइल, कोलियोराइजा को कोटिंग करने वाला, कवर करने वाला रेडिकल, तो इस तरीके आंसर हो जाएगा। चलिए साहब अगला 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 है, पोलिनेशन बाई वाटर इज, क्या लिखा है? पोलिनेशन बाई वाटर इज, जो वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है, तो रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट, लिमिटेड अबाउट 30 जेनरा, सही बात है। मोस्ट ऑफ द जेनरा आर मोस्टली मोनोकोटिलेडनस, सही बात है, ठीक है ना। तो आंसर चला जाएगा डी। तो वाटर इज द मेन मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट ऑफ, तो एल्गी के अंदर में भी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ऑल ऑफ दिस, इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता है वो लिमिटेड जियोग्राफिक रीजन में हुआ करता था, जाके चेक कर लो, ठीक है ना, लिमिटेड जियोग्राफिक रीजन के अंदर में इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता है। चलिए साहब ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट इज लिमिटेड टू सम जियोग्राफिकल जोन, देखा देखा देखा, वनली, वनली बिकॉज ऑफ द स्पोर जनरेट इन ओनली स्पेसिफिक काइंड ऑफ सॉइल एंड दैट, गलत बात है, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो और इस वाले क्वेश्चन को देखो, मिल गया ना, इन दोनों को रिलेशन है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना, बिकॉज दे हैव ओनली स्पेसिफिक पोलिनेशन व्हिच आर अवेलेबल इन, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर पोलिनेशन, तो बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है यार, ये तो लग रहा है माइकेलिया है ना, बताओ क्या चीज है ये, इंडिकेट क्या, ये क्या चीज है? ये तो हमको लग रहा है स्टिग्मा था, स्कूटलम, कार्पल, ठीक है ना, और रेडिकल, तो ये गलत हो जाएगा, ये कार्पल, ठीक है ना। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, 127 क्वेश्चन नंबर, विच आर द फॉलोइंग और इनकरेक्ट फॉर इक्वेट प्लांट, इनकरेक्ट फॉर इक्वेट प्लांट, तो चलिए सर इनकरेक्ट बताना है, क्या बताना है? इसको बताना है, किसको? तो इनकरेक्ट को बताना है, ठीक। तो क्या लिखा है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला आर फ्रेश वाटर प्लांट पॉलिनेटेड बाई विंड, देखो ये विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है इनका ना, ठीक, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ये चीज सही है, फ्रेश वाटर प्लांट है, बिल्कुल यार ये चीज सही है, पर पॉलिनेटेड बाई विंड, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, गलत बात है, इनका तो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है ना। देखो जोस्टेरा मरीन ग्रास यूज्ड वाटर एज इट्स पॉलिनेटिंग एजेंट, सही बात है, ठीक है ना। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लीनिंग और पॉलिनेटिंग इंसेक्ट या फिर विंड, ये भी सही बात है। और क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट फ्लावर इमर्जेस आउट ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट,
ए भी सही है, तो ए बी डी, ए बी डी, ए बी, अरे सॉरी, बी सी डी सही होगा ना, बी सी डी, बी सी डी सही होगा यहाँ पे। ओनली emerges out of the water pollinated by wind और insect। क्या क्या लग रहा है, बताओ बताओ, एनसीईआरटी की लाइन है, एक बार इसको सोचो। ओनली ए, ओनली बी, ये तो आंसर देखो गलती हो जाएगा। ओनली ए, केवल एक ही सही है क्या, केवल एक ही सही है, ये भी गलत बात लग रहा है। आउट ऑफ वाटर एंड आर पोलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट, पोलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट जो इमर्ज होता है वाटर से, तो डी तो हमें गलत लग रहा है, डी तो गलत लग रहा है। तो आंसर बचा ए बी सी, तो यहाँ पे लिख रहा पोलिनेटेड बाय विंड, लेकिन विंड के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है। ऑल आर इनकरेक्ट तो होगा नहीं, ओनली बी और सी, एरिया और हाइड्रिला, हाइड्रिला और विनिशनेरिया जो होते हैं इनका पोलिनेशन किससे होता है। चलो इसके बारे में एक बार सोचो एनसीईआरटी में, ठीक है ना, मास्टर गया फर्स्ट, ठीक, एक बार एनसीईआरटी में इसके बारे में सोचो और देखो आंसर क्या है। ऑल आर इनकरेक्ट, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, हमको लग रहा है आंसर सी होगा, ठीक है ना, ये सही है, इसको एक बार चेक कर लेना यार, एनसीईआरटी में थोड़ा मुझे भूल रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा भूल रहा है। चलो भाई अगला देखते हैं। 128, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एक्वेटिक प्लांट, करेक्ट फॉर एक्वेटिक प्लांट। देखो हो सके भूल जाता है यार, बहुत सारी चीजें हमारी, हमारी भी मेमोरी भूल जाता है, एक बार एनसीईआरटी की लाइन में थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। सही लग रहा है भी एक थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट के लिए कौन सा सही है। ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ना जी ये तो गलत बात है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ये तो सही बात है। ठीक, विलिशनेरिया फ्लावर पोलिनेटेड बाय वाटर अंडर द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस, वाटर, विलिशनेरिया अंडर द वाटर सरफेस, करेक्ट करेक्ट, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ये तो गलत हो गया, तो ऑल द अबव तो सही होगा नहीं, है ना, और ये तो सही मिल गया, वाटर सरफेस ना जी, ऐसा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा से झुकता भी तो था। चलो इसके आगे बढ़ जाते हैं, इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 129 पे ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वेलिशनेरिया, वेलिशनेरिया के लिए क्या सही है। इट ग्रो इन फ्रेश वाटर, बिल्कुल यार, फीमेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन रिचेस द सरफेस बाय लॉन्ग स्टॉक, मेल फ्लावर आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, हाँ यार ये सही है। ठीक, पॉलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, बिल्कुल सही है। तो ए बी सी डी सही है, सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव लिख दिए होते, क्या ए बी सी डी लिख रहे हो पगलू, ये पगलू। तो देखो, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या है, इन वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, मतलब कि जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होते हैं इसमें क्या है, तो पोलन ग्रेन और लॉन्ग एंड रीमन लाइक, सही है यार। all pollen grain are all pollen grain are produced and getting wet, ये तो हमको गलती लग रहा है। all pollen grain are protected from getting wet, सारे के सारे pollen grain जो होते हैं ये होते हैं, गलत बात है। flower are not very colorful, सही बात है। they do not produce nectar, ये भी सही बात है, ठीक है ना। ऑल पोलन ग्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग वेट, क्या सारे पोलन ग्रेन वेट होने से बचते हैं, हाँ यार, ये वाटर पोलिनेटिंग स्पीसीज है ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, देखना ध्यान से, देखो ये कौन सी स्पीसीज की बात कर रहा है, तो वाटर पोलिनेटेड है ना, हाँ, तो अगर वाटर पोलिनेटेड है तो सारे के सारे पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये भी आंसर हो गया सही, और आंसर हो गया ऑल द करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है ना, सारा का सारा सही है। चलो अगला बढ़ जाते हैं, अगला में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 131 पे एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फ्लावर, तो ए एंड बी को यहाँ पे तुम आइडेंटिफाई कर लो, ए क्या है और बी क्या है, तो देखो ए क्या चीज है, बी क्या चीज है, अगर नहीं तुमको समझ में आ रहा है तो आंसर देखो। ठीक 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 सर, आंसर देख लेते हैं। ओ माय गॉड, तो ए देखो क्या है और बी क्या है,
देखो ये तो जो हमें दिख रहा है इसके अंदर में बी, ए को बोल रहा है पोलर न्यूक्लियाई, ए को बोल रहा है पोलर न्यूक्लियाई, और बी को ऐसा बोल रहा है, बी को बोल रहा है भैया ए मेल गैमीट है। तो एक बार हमको ध्यान से देखो, हमको नहीं मतलब क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज आ गया है और एक चीज बाहर आ गया है, ठीक है ना। तो बी वाला तो हमें मेल गैमीट लग रहा है, ठीक है ना, बी वाला तो हमें क्या लग रहा है, मेल गैमीट। देखो बी को तो यहाँ पे एक सेल बोल रहा है, तो दो ठो एक सेल होगा क्या, नहीं होगा। पी सिनर्जिड सेल, हाँ दो सिनर्जिड सेल हो सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसे नहीं है। अब ए को बोल रहा है फीमेल गैमिट, तो फीमेल गैमिट दो के हो गए पगलू, तो ए आंसर कट गया, ठीक है ना, बी वाला आंसर कट गया। चलो सी वाले को, अब कह रहा है कि ये जो है सिनर्जिड सेल, पागल हो गया, इतना सिनर्जिड सेल ऊपर इतना ऊपर होगा क्या, नहीं, ठीक है ना। तो इस दोनों ऑप्शन में फंसा रहा है, मेल गैमीट और बी जो है सिनर्जिड सेल है। तो अगर ये सिनर्जिड सेल होता तो इसके अंदर में देखो भाई फिलीफॉर्म एपरेटस होता, पर फिलीफॉर्म एपरेटस तो इधर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि पोलन ट्यूब इंटर हो रहा है, और पोलन ट्यूब तुरंत क्या रिलीज कर देगा, तो मेल गैमीट रिलीज कर देगा, ठीक है ना। तो बी हो गया मेल गैमीट, और ये जो एक ही में है ना। देखो इसको कैसे पहचान सकते हो, जो दो पोलर न्यूक्लियाई हमने डायग्राम बनाया ऐसे ही तो बनाया करता था, तो ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया, ठीक। तो ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से तुम सोच सकते हो, अगर तुम पूरा एनसीईआरटी वर्जन 2.0 का लेक्चर देखे हो, तुम्हें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई, कोई भी कष्ट, परेशानी, तकलीफ नहीं आने वाली है। अगला बढ़ते हैं, among the following among the, देखो पोलिनेटिंग एजेंट विच इज द मोस्ट डोमिनेटिंग पोलिंग एजेंट कौन है, तो बायोटिक एजेंट है, ठीक है ना। बायोटिक एजेंट में भी कौन है तो बी है, ठीक है ना, जो मधुमक्खी है ये मोस्ट डोमिनेटिंग पोलिनेटिंग एजेंट के अंदर में आती है। अगला देखते हैं, सब अगला है कि क्वेश्चन नंबर 133, देखो विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेफरेंस टू द एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट। एनिमल पॉलिनेटिंग प्लांट में क्या देखना है, करेक्ट देखना है। तो बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल, विस्प, एंच, मॉथ, बैट आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, सही बात है क्या, लग तो रहा है। रोडेंट, लिजार्ड, प्राइमेट आर आल्सो पॉलिनेटर इन सम, इसमें सही बात है भी। एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर स्पेसिफिकली अडॉप्टेड टू द पर्टिकुलर स्पीसीज, से भी सही है, आंसर गया डी अपना, ठीक। चलो साहब, क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 134, हमें देख लें रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, देखना पड़ेगा, हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 134 को देखो, व्हाट आर द पार्ट ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी को देखो, तो ए है पोलिन ट्यूब, ए क्या है, पोलिन ट्यूब, देखो पोलिन ट्यूब है। तुम क्वेश्चन की स्ट्रेटजी भैया समझो, क्या समझो, एक क्वेश्चन की स्ट्रेटजी समझो बस। ए तो पोलिन ट्यूब एक सेल ना जी, एक, देखो तो अब आंसर बचा बीएनसी, आगे देखते हैं। ये तो पोलिन ट्यूब हो गया, और देखो ई जो दिखा रहा है ना, ई जो दिखा रहा है तो सीधे यही दिखा रहा है यहीं पे, ठीक है ना। और ई हमको नहीं समझ में आ रहा, मान लो हमको ही नहीं समझ में आ रहा, पर सी तो समझ में आ रहा ना। तो सी जो है ये पोलर न्यूक्लियाई है, तो यहाँ पे देखो सी जो है पोलर न्यूक्लियाई इसमें है। अच्छा सर, सी तो पोलर न्यूक्लियाई दोनों में चलेगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बी को देखो एंटीपोडल सेल बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, तो देख लेते हैं बी एंटीपोडल सेल। इसमें देखो बी को बोल रहा है एक्स से तरीका एंटीपोडल सेल होगा ना। एक मिनट, इस डायग्राम में तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो भैया तीन सेल है ना, यहाँ पे तीन सेल है, ठीक, तीन सेल है। तो एक मिनट, थोड़ा सा हमें समझदारी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको हमें और ध्यान से देखना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला जो है ये डी को हम पहचानते हैं, ठीक है ना। तो देखो डी को लिखा है एक सेल, डी को लिखा है एंटीपोडल सेल, डी को लिख रहा है एक सेल और डी को लिख रहा है एंटीपोडल सेल, क्या होगा भाई, ई को लिख रहा है सिनर्जिड सेल, बिल्कुल यहाँ पे तीन सेल होते हैं और किनारे वाले को टिक किया है, तो ये जो है सिनर्जिड सेल है, तो दोनों के अंदर है। अब कैसे हम पहचाने, तो पहचानने का तो एक तरीका ये है, देखो एक तरीका है कि या तो तुम एंटीपोडल और एक तीनों को पहचानो। तो जो बी में ऊपर दिया हुआ है, सर डायग्राम को क्लियर करते हैं हम और देखते हैं, बी में जो ये देखो ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे तीन सेल बना के दिया हुआ है ना, तीन सेल बना के दिया हुआ है। हमें यार एग्जैक्टली एनसीईआरटी का वो जो लाइन है ना वो हमें पता नहीं है, ठीक।
और डी के अंदर में क्या दिया है, एक सेल दिखा है और एंटीपोडल सेल। तो डी के अंदर में एक सेल और एंटीपोडल सेल। तो हमको तो लग रहा है कि जब ये पोलन ट्यूब निकलेगा तो जो डी वाला जो सेल बना रहा है ये एक सेल ही होगा। तो इस तरीके आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि डी देखो एंटीपोडल बनाने के लिए इधर ऊपर ही इशारा करता है ना, ये ऊपर इशारा करता। बी के साइड में अगर एंटीपोडल सेल को शो करना रहता तो ये ऊपर इशारा करता, पर ये ऊपर इशारा कर नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अपना बुद्धि लगा लिए हैं और बुद्धि लगा के क्या कर लिए हैं, हम पहचान गए हैं। अरे इतनी बात क्लियर है क्या? चलो, तो इस तरीके से यार नीट में क्वेश्चन है तो इसी तरीके से तुम्हें एग्जैक्टली दिमाग लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, है ना, तभी काम बन पाएगा भाई। मैं तुम्हें यार क्वेश्चन की अप्रोच समझा रहा हूँ, एकदम लड़का बन के समझा रहा हूँ। लड़का तो खैर हम सभी हैं, है ना। तो मैं एकदम तुम्हारे लेवल पे जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में करते हैं, ठीक है ना। देखो, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर आर। अब जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं लार्ज एंड कलरफुल, बहुत सही है, बी है, बी वाला इधर करना था। तो फ्रेग्रेंस भी देता है, नेक्टर में भी रिच होता है, तो आंसर हो जाएगा डी 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 डी, आंसर हो जाएगा ये अपना डी। ठीक, चलो। द फाउल कलर सिक्रेटेड, जो बी और वास्प होते हैं, देखो वास्प, फ्लाइज और बीटल, ठीक है ना। वास्प, फ्लाइज और बीटल से जो होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये गंदे स्मेल सिक्रेट करते हैं, बर्ड से नहीं, वास्प और एंट ना भाई, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा आज मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा सेटअप, अब हम कोशिश करेंगे बैठ के ही पढ़ाएं, ठीक है ना। थोड़ा सा सेटअप का वो दिक्कत हो रहा था क्योंकि थोड़ा मुझे, सॉरी, थोड़ा मुझे दूर जाना पड़ रहा था रिकॉर्ड करने, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो जाती, तो ये सब दिक्कत होता है। द रिवॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट टू देयर एनिमल विजिटर इन द फॉर्म ऑफ पॉलन और नेक्टर के तौर पे, तो आंसर हो जाएगा सी। चलो, क्वेश्चन नंबर 138 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट। तो जो एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट है इसके लिए क्या सही है, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन यूजुअल, सही बात है। टू हार्वेस्ट द रिवॉर्ड द फ्लावर कम इन कांटेक्ट विद द एंथर एंड स्टिग्मा, सही बात है। एनिमल कैरिंग पोलन व्हेन बिकम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा इट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन, ये भी सही बात है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आंसर हो जाएगा। चलिए सब आगे। Amorphophallus provide floral reward in the form of provide safe place to lay egg। Amorphophallus provide floral reward के तौर पे क्या जो दे रहा था, तो प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले द एग, सही बात है। टॉलेस्ट फ्लावर होता, सही बात है, तो आंसर हो जाएगा सी। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन मॉथ एंड युक्का। तो म्यूचुअलिज्म होता था, जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा, प्लांट कैन नॉट कंप्लीट, सही बात है, ये वाला सही बात है। मॉथ डिपॉजिट, ये भी सही बात है। लार्वा और मॉथ को, सही बात है, तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। देखो ये सब सही बात है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे में देखो क्या है, विच इंडिकेट ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी को कैसे बोलेंगे, ए बी सी डी को देखो ये किस तरीके का इम्ब्रायो है, तो ग्लोबुलर हार्ट इम्ब्रायो था। तो देखो यहाँ पे दो ठो है ना, दो ठो है, तो दो को बोलेंगे कोटिलेडॉन, और क्योंकि ये प्लांट जो होगा ये डाइकॉट का होगा, प्लांट जो होगा डाइकॉट का होगा। ठीक सर, ठीक सर। तो सी, सॉरी डी जो है सस्पेंसर बोल रहा है, डी को, गलत बात है, डी कोटिलिडॉन, डी, ये दोनों कैंसर में होगा। हाँ, अब सस्पेंसर, सस्पेंसर मतलब बताया था ना जो कनेक्ट करता है, तो ये है सस्पेंसर, तो ए जो होगा वो सस्पेंसर होगा और सस्पेंसर को पकड़ते हैं। ए यहाँ पे कह रहा है सस्पेंसर है, यहाँ पे बड़ा प्लूमूल है, गलत बात है, तो आंसर हो जाएगा सी। और बी रेडिकल और सी जो है प्लूमूल हो जाएगा। तो समझ में आया क्या? सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, सही बात है। अब कह रहा फर्टिलाइज्ड एंडोस्पर्म मॉडिफिकेशन ऑफ एंटोगमेंट फाउंड फ्रॉम ए, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ए ए ए ए ए। चलिए साहब, अगला क्या है, अगला है कि टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ, जो सीड होते हैं क्या, सीड कोट होते हैं, ब्रैक्सिस कोटिलिडॉन होते हैं, सारा का सारा आंसर हो गया सही। चलिए, बहुत निरारी यार, रात भर मेहनत किया। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फिलोबिनस सीड एक्सेप्ट, फिलोबिनस सीड को छोड़ो। तो 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 तो
सनफ्लावर के अंदर में तो होता है, ग्राउंडनट में मिल जाएगा तुमको, कस्टर में एक्सेप्ट ग्राउंडनट, ठीक है ना। वीट में, कस्टर में, मेज में, सनफ्लावर, हाँ ये सब के अंदर एल्यूमिनस होता है ग्राउंड नट को छोड़ करके, ठीक। आंसर हो जाएगा तुम्हारा जो भी है डी 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 ग्राउंड नट, ठीक। चलो साहब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। तो ग्लोबुलर एम्ब्रायो है, ये पहले बता दिया। परसिस्टेंट न्यूक्लियस पेरिस्पर्म इज फाउंड इन ब्लैक पीपर और बीट, ब्लैक पीपर एंड बीट, इसी के अंदर पाया जाता है। तो आंसर हो गया ये। देखो, wheat is the ploidy of what is wheat is the ploidy of perisperm, wheat, wheat नहीं है लिखा, what is the ploidy of perisperm, पेरिस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होती है, तो कितनी होगी, कितनी होगी। तो देखो भाई, न्यूसेलस के रेमिनेंट से बनता है ये पेरिस्पर्म। तो न्यूसेलस की प्लाइडी होती है 2n, तो पेरिस्पर्म की भी प्लाइडी होगी 2n। तो आंसर हो गया ए अपना, ठीक है ना। ए नहीं मतलब 2n आंसर हो गया, ठीक। सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ एल्बुनस सीड फ्रॉम विच। तो देखो एल्बुनस सीड कौन कौन से होते हैं, पीम होता है, ग्राउंड नट, पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया। एल्बुनस बताना है तो पी तो नहीं होगा, ग्राउंड नट नहीं होगा, वीट के अंदर, मेज के अंदर में, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर, सबके अंदर में एल्बुनस होता है। तो गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के अंदर में होगा। देखो, मेच्योर सीड कंटेन हाउ मच मॉइस्चर जनरली, तो 10 से परसेंट 15% मास, ठीक। देखो, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे क्या पता करना है, फॉल्स स्टेटमेंट, रॉन्ग। परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द पेरिस्पर्म दैट पेरिका, न्यूसेलस होता है बच्चा, अरे न्यूसेलस हुआ करता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो है ये न्यूसेलस हुआ करता है। अरे समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला 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 अगला, तो देखो ये तो गलत हो गया। तो मैं सॉरी सॉरी सॉरी, अगला देखते हैं यार। अगला कह रहा है कि इंटूगमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन स्टफ प्रोटेक्टिव सीड कोड, ये तो सही बात है। माइक्रोपाइल रिमेन स्मॉल पोर इन द सीड कोड एंड फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, सही बात है। जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रायो इज हाई, सही है, ठीक है ना। इसीलिए इसको सस्पेंड करने के लिए प्लांट क्या चले चले जाते हैं, डोरमेंसी स्टेट में चले जाते हैं। और ये चीज तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया था। द फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल फॉर जर्मिनेशन और एडिकेट मॉइस्चर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, मतलब ऑल ऑफ दीज। तो एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट के अंदर एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैजू कैजू काजू काजू, ऑल ऑफ दीज। कैसी हेलमस्ट टेक्स पार्ट विच फ्रूट फॉर्मेशन, तो स्ट्रॉबेरी में हेल्प करता था। अगला बढ़ते हैं सर, अगला 154 में देखो क्या है, 154 में है ए बी सी डी इन द फिगर। ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ए जो होता है सीड कोड हो जाएगा, सीड कोड हो जाएगा। चलो भाई सीड कोड हो गया। अब क्या है, बी को कह रहा है कि एंडोस्पर्म, सी को कह रहा है कोटिलेडॉन, और डी को कह रहा है कि हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। चलो देखते हैं। तो ए को कह रहा है कि कोटिलेडॉन है, ए, ये जो बी है ना, ये यहाँ का बी था, ठीक है ना। बी को कह रहा सीड कोड था, इसको कह रहा सीड कोड है, ठीक। और यहाँ पे तो देखो हद कर दिया है, ए को ही एंडोस्पर्म कह रहा है, और यहाँ पे तो ए को ही कोटिलिडॉन बोल रहा था। ये गलती मतलब सब गलती है, आंसर हो जाएगा ये। इस तरीके से हम सोच सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या जी, क्या जी। चलिए सब आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट का एग्जांपल क्या है, ड्राई फ्रूट तो मस्टर्ड होगा क्या, मैंगो होगा क्या,
ड्राई फ्रूट का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो मस्टर्ड के भी अंदर में एंडोस्पर्म पाया जाता है कि नहीं जी, पाया जाता है, तो एंडोस्पर्म इसके अंदर में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। देखो भाई अगला, फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, आंसर हो जाएगा फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे पार्थिनोकार्पी बोलेंगे, एपोमिक्सिस में सीड ग्रो करते हैं, और इसमें तो कई सारा एम्ब्रायो होता है, और एपोमिक्सिस से हम बना सकते हैं, ठीक। अगला बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है, अगला ये लिखा है कि विच इज ट्रू अबाउट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो बनाना एग्जाम्पल है, सीडलेस होता है, ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस कर सकते हैं, सही आंसर, आंसर हो गया डी, ठीक है ना, आंसर हो गया डी। अगला देखो, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे गंदा स्टेटमेंट पता करना है, कौन सा स्टेटमेंट, तो गंदा स्टेटमेंट। हार्ड सीड कोड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग उम्ब्रेस, सही बात है। जनरली सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो दैट जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सही बात है। इसीलिए तो हम एपोमिक्सिस बनाने लगे थे, हाइब्रिड सीड को छोड़ करके, सीड है बेटर स्टेबिलिटी, ये भी सही बात है। पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म डिपेंड ऑन वाटर, फॉल्स स्टेटमेंट, ना भाई ना भाई, वाटर पे तो नहीं होता है, आंसर हो गया डी। क्या है, विच ओल्डेस्ट सीड इज एग्जिस्टेड फॉर आर्कटिक टोल्ड्रा, ओल्डेस्ट सीड क्या था, तो ये देख लो, ठीक है ना, लुपिन आर्किटिक्स। चलो भाई अगला देखते हैं, फोनिक्स डेक्टाइलिफाइरा जो था 2000 साल पहले वायबल सीड मिला था, एग्जिबिटेड फ्रॉम किंग सेरोड फेरेट नियर, सब के सब स्टेटमेंट यहाँ पे तुमको सही मिलेंगे। अब क्या है, सबसे लास्ट टॉपिक से देखो क्वेश्चन पूछने जा रहा है, इपोमिक्सिस। तो इपोमिक्सिस सीन इन एस्टेरेसी और ग्रासेस दोनों में मिक्स हुआ करते थे। चलो, इपोमिक्सिस इज मीन फ्रूट विदाउट सीड, फ्रूट विदाउट सीड, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये चीज हमको ज्यादा जच रहा है, एनसीईआरटी में इसीलिए लिखा था, आंसर हो गया सी। पॉलीम्ब्रियाने, तो वन इम्ब्रायन गलत, पॉली का मतलब मेनी इम्ब्रायन, मोर देन वन इम्ब्रायन सीड सही है, आंसर हो गया बी। तो पॉलीम्ब्रियानी इज सीन इन, पॉलीम्ब्रियानी किसमें सीन होगा, तो सिट्रस फ्रूट के अंदर में देखने के लिए तुमको मिलता है पॉलीम्ब्रियानी। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉरवर, विच ऑफ द फ्लावर इज करेक्ट फॉर योका प्लांट, योका प्लांट के कौन सा, मोथ स्पीशीज एंड योका प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, सही बात है ये भी। मॉथ एक में अपना एग डिपॉजिट करता, सही है। लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ एग इन द सीड स्टार्ट, सही है, मतलब ऑल ऑफ द एबव। अगला, द डिवाइस विच प्लांट टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन, उसको क्या बोलते थे, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में ये सब आते हैं, ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो डायोसी कंडीशन था, कौन सा कंडीशन, जो डायोसी का कंडीशन था, ये भी एक क्या था, प्रमोट करता था से क्रॉस पोलिनेशन को, मतलब यही आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस था, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द करेक्ट। इन कैस्टर एंड मेज, मेज फ्लावर जो होते हैं कैसे होते हैं, कैस्टर और मेज कैसे होते हैं, तो बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट, तो यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बाइसेक्सुअल होते हैं, तो इसको देखो एनसीईआरटी में, इसको देखो एनसीईआरटी में, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमको बहुत सारे फिर एग्जांपल वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी इज एब्सेंट इन, किसके अंदर में ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी एब्सेंट होता है, किसके अंदर में होता है एब्सेंट, तो ऐसे प्लांट चाहिए जो क्या हो, डाइकॉट हो, सॉरी डाइकॉट हो मतलब, सॉरी डाइकॉट कह रहा हूं मैं, ऑटोगेमी जीनोटोनोगेमी दोनों को एब्सेंट करने के लिए यहाँ पे चाहिए क्रॉस, सॉरी क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए कैसा पौधा चाहिए, तो ये तुमको चाहिए बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे देख लो कौन होगा, पपाया मेज कैस्टर, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा डी। The pollen pistil interaction refer to pistil ability to recognize the pollen, ये भी सही है। Acceptance of pollen to promote post pollination, ये भी सही है। Both are incorrect, ये तो गलत है, और ए और बी जो है सही है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला बढ़ते हैं, अगला 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 सब देखो, अगला देखो क्या है, अगला है द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ
continuous dialogue between pollen grain and pollen pistil mediated by chemical component to pollen and pistil result in pollen pistil interaction, उसी को pollen pistil interaction बोला करते हैं, है ना। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 173 पे मूव कर चुके हैं। देखो कितना जल्दी यार हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और उम्मीद है तुमको भी एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगला देखो, देयर इन pollen pistil interaction the chemical component are released from ovary, यार तो दोनों से निकलता है, कहाँ से? पोलन भी केमिकल निकालता है और पिस्टिल भी केमिकल निकालता है, तब जाकर के पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। तो एक बात एकदम कान खोल के सुन लेना, एनसीईआरटी की हिडन लाइन है, पहचान नहीं पाओगी। व्हाट हैपन व्हेन द पोलन फॉल ऑन द स्टिग्मा, जब पोलन स्टिग्मा पे फॉल करेगा तो क्या होगा? ओनली द कॉम्पेटिबल पोलन जर्मिनेट है, तो आंसर हो जाएगा सी। द पोर फ्रॉम विच द पोलन ट्यूब जर्मिनेट, तो जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू करता है। विच वे ऑफ पोलन टू ओवरी सीक्वेंशियल करेक्ट, ये कौन सा सही है? ओवरी वाई वाई स्टिग्मा, तो इसका फिगर दिया नहीं है, ठीक है ना, इसका फिगर दिया नहीं, हमको लग रहा है इसका फिगर यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक बार देख लो, ये तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे ए को पूछ रहा है, बी को, सी को, डी को, ई को, तो ये है तुम्हारा एच डब्ल्यू। कौन सा डब्ल्यू है? एच डब्ल्यू है। इसको ध्यान से समझ के सोच के कर लो, ठीक है ना। इसको मैं नहीं करा रहा, इसको मैं नहीं करा रहा। चलो, ड्यूरिंग पॉलिनेशन इन प्लांट विच पॉलन सेड टू सेल्ड स्टेज द सेल्स आर कॉल्ड, तो यहाँ पे क्या थे? वन वेजिटेटिव सेल थे और वन जनरेटिव सेल थे। चलो ये सही हो गया। जनरेटिव सेल इन पोलन ट्यूब डिवाइड एंड फॉर्म, जनरेटिव सेल जो था पोलन ट्यूब में डिवाइड करता है और फॉर्म करता है दो मेल गैमीट में। द प्लांट इन विच पोलन आर सेड इन थ्री सेलेड स्टेज कंटेन दो मेल गैमीट ओनली, गलत बात है। लार्ज वेजिटेटिव सेल, ये सही बात है, तो आंसर हो जाएगा सी। ये जो है माइक्रोपाइल है, देख लेना तुम वहां पे जा करके डायग्राम में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 185 देखो, तो पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इनसाइड द ओव्यूल जर्मिनेट विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल, तो चलाजल इंड था ना, ना माइक्रोपाइलर इंड से होता है। द पोलन इंटर वन ऑफ द फॉलोइंग सिनर्जी, तो कौन गाइड करता था? तो फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है ना। थ्रू माइक्रोपाइलर इंड, थ्रू किस इंड से? माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइलर एंड वन ऑफ द, तो यहाँ पे बस एक ही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आंसर होगा सिनर्जिड थ्रू माइक्रोपाइलर फॉलन। एक मिनट, क्या लिख रहा है? फॉलन ट्यूब इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू माइक्रोपाइलर एंड और फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक। द नॉलेज ऑफ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज हेल्पफुल, सही बात है। टू मैन्युअल पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये भी सही है। टू डिजायर्ड, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखो इसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सा सही है? कंबाइंड डिजायरेबल करेक्टर टू प्रोड्यूस सुपीरियर वैरायटी, सही है। अप्रोच टू, ए भी सही है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्रॉप प्लांट के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। डिजायर्ड पोलन ग्रेन्यूलेट फॉर पोलिनेशन भी सही है। ए डी भी सही है, तो सारे के सारे सही है, तो आंसर हो गया ए। अगला देखो भाई, अगला 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 अगला, अरे यार थोड़ा बोरिंग लग रहा है क्या? क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें बोर क्या होना, एक एक कॉन्सेप्ट तो बताया जा रहा है, ठीक है ना, बोर होने वाली कोई बात नहीं है। अब कह रहा है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज अचीव्ड बाय, कैसे कर सकते हैं? तो इमेस्कुलेशन और बैगिंग, तो बोथ आर रिक्वायर्ड, आंसर हो जाएगा सी। जो एनसीईआरटी पढ़ा उसी को मजा आएगा, जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा उसको मजा नहीं आएगा। इमेस्कुलेशन ही, जब कह रहा है इमेस्कुलेशन क्या होता है, इमेस्कुलेशन में क्या कर देते, बैगिंग में क्या कर देते हो, यहाँ पे रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम यूनिसेक्सुअल फ्लावर यूजिंग अ पेयर ऑफ पॉड्स, गलत बात है, ठीक है ना। रिमूवल तो बाइसेक्सुअल बर्ड, इससे आंसर ए हो जाएगा सी वाला, ठीक है ना। इमेस्कुलेटेड फ्लावर आर कवर्ड विथ बैग, उसी को बोलते हैं बैगिंग, और बैगिंग जो करते हैं बटर पेपर से करते हैं। अगला देखो, वाई बैगिंग इज डन इन एन इमेस्कुलेटेड फ्लावर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन, सही बात है। टू पॉलिनेट द स्टिग्मा, सही बात है, तो आंसर हो जाएगा सी। समझना क्या ना, बैगिंग इसलिए ढक के करते हैं
ढक देते हैं, मतलब हम जो स्टिग्मा उसको ढक देते हैं, इसलिए ढक देते हैं ताकि कहीं से और ना आ पाए, ठीक है ना, पॉलन जो है कहीं और से ना आ पाए, तो पॉलिनेट द स्टिग्मा विथ रिक्वायर्ड एंथर ओनली, जब जरूरत हो तभी हम उसको कर पाए। चलिए सब अगला, अगला क्या है, इमेस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन फ्लावर विथ, emasculation is not required in flower with, emasculation is not required in flower with only having pistil, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, हैविंग बोथ पिस्टिल एंड एंथर बाइसेक्सुअल, इसमें रिक्वायर्ड होगा, अगर एक होगा तो यहाँ पे इमेस्कुलेशन की बिल्कुल जरूरत होगी क्या, अगर एक ही होगा पॉलन पिस्टिल तो यहाँ पे ये जरूरत है क्या, यहाँ पे इसकी जरूरत होगी, अरे बताओ, अगर एंथर, अगर बोल रहे हैं कि एंथर है रेस्टिंगमा, दोनों में से कोई एक ही है तो उसकी जरूरत ही क्या है, ठीक है ना, तो यूनिसेक्सुअल तो आंसर दोनों नहीं होगा, ऑल द करेक्ट आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, आंसर बनेगा बी, क्या बनेगा, बी 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 बी। अगला देखो 194, द फीमेल पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, द फीमेल पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक ही तरीके का फ्लावर रिक्वायर्ड करता है, तो इसको द फ्लावर आर बैग्ड ड्यूरिंग बर्ड स्टेज, रिक्वायर्ड इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, डू नॉट रिक्वायर्ड इमेस्कुलेशन तो ए है, सी है, आंसर हो जाएगा डी, मतलब ए और सी दोनों के दोनों यहाँ पे सही है। देखो ड्यूरिंग सिनगेमी, सिनगेमी में क्या होता है, मेल गैमेट फ्यूजेज विद टू पोलर न्यूक्लियाई, गलत बात है, इसको तो हम पीईएन और ट्रिपल फ्यूजन बुला करते थे, मेल गैमेट फ्यूजेज एक सेल, ए बात सही है, बी वाला सही है, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा बी बी। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 196, 196 को ध्यान से देखना, क्या लिखा है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज रिजल्ट ऑफ, ये होगा क्या, ये होगा क्या, हाँ ए वाला होगा, ठीक है ना, ट्रिपल फ्यूजन इज रिजल्ट ऑफ तो आंसर को ऑप्शन पढ़ लो, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, डबल फर्टिलाइजेशन इज, ये तो दिख ही नहीं रहा होगा, इसको मैं पढ़ देता हूँ, प्रोसेस इन ट्रिपल फ्यूजन एसिन टेक्स प्लेस, तो सही बात है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं सर, अगला देखते हैं, अगला ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन, ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन पीईएन एंडोस्पर्म एंड सिनगेमी रिजल्ट इन जाइगोट, तो आंसर बन जाएगा बी। ये जो होता है, देखो बी जो है ये तो स्टिग्मा होगा, और ये जो होगा वो सिन कार्पस ओवरी होगा, अब देख लो ये जो है सिन कार्पस ओवरी होगा, बी जो होगा स्टिग्मा होगा, आंसर बन जाएगा डी यहाँ पे। ये तुम्हारा एच डब्ल्यू है, एनसीईआरटी का है, इसको ध्यान से देख लेना, क्या लिखा गया, एंडोस्पर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ, एंडोस्पर्म किसका प्रोडक्ट है बताओ, तो एंडोस्पर्म जो प्रोडक्ट है ट्रिपल फ्यूजन का, एंड एम्ब्रायो इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिनगेमी, सिनगेमी तो आंसर बन जाएगा ए, ठीक है ना, ए फॉर आंटी, बी फॉर बंटी, सी फॉर चंटी। देखो ये है 20 टी, तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट डू नॉट इंक्लूड, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में कौन इंक्लूड नहीं होता है, तो पीएन सेल बनता है बिल्कुल, फॉर्मेशन ऑफ ओवरी इनटू द फ्रूट ये भी होता है, मेचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो साइड द सीड ये भी सही है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, विच आर द फॉलोइंग प्रीसीड्स द अदर, विच आर द फॉलोइंग प्रीसीड द अदर, तो दूसरों को प्रीसीड कौन करता है, तो ये देख लो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो बिफोर एंडोस्पर्म, गलत बात है, एंडोस्पर्म डेवलप बिफोर एम्ब्रायो ये सही बात है, तो आंसर हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंडोस्पर्म, अब कह रहा है कि एंडोस्पर्म के लिए तुमको सही चीज क्या है, तो सही चीज बता दो, तो सही चीज क्या है, एंडोस्पर्म सही है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल, सही बात है, न्यूट्रिशन के लिए यूज करते हैं डब्ल्यू में, सही, पी अंडर को न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड विद द साइटोकाइनेसिस, सही बात है, तो ऑल ऑफ द आंसर हो जाएगा, तो यहाँ का आंसर हो गया डी। अगला देखो
एंडोस्पर्म इज अर्लियर, एंडोस्पर्म जो होता है अर्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर होता है, फिर सेलुलर में कन्वर्ट हो जाता है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बिफोर सेलुलराइजेशन इज वेरीज ग्रेटली। कोकोनट वाटर इज, जो कोकोनट का वाटर है एक ऐसा हुआ करता है तो पार्ट ऑफ फ्री न्यूक्लियर। व्हाइट कर्नल जो होता है सेलुलर हुआ करता है। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द सीड ऑफ तो पी कैस्टर कोकोनट, पी कैस्टर और कोकोनट में एंडोस्पर्म कंप्लीटली, कैस्टर और कोकोनट लिखा है, कैस्टर में तो होगा, तो जहां जहां कैस्टर है ये मत लिखो, जहां कैस्टर नहीं है उसको टिक मार्क कर दो, ठीक है ना। एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मैच्योर सीड ऑफ तो पी एंड बी, सॉरी ये यहाँ पे परसिस्ट करेगा रहेगा तो पी कैस्टर कोकोनट, सही बात है। डेवलपिंग एम्ब्रायो टेक्स प्लेस एट, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है माइक्रोफाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रायो सैक में, ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं भैया, अगला बढ़ते हैं, क्या लिखा है, जाइगोट डेवलप आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म टू प्रोवाइड ए सोर्स सीड डेवलपमेंट। ये दोनों के दोनों बात सही है, ठीक है ना। देखो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या होता है, जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट सेम होता है, ठीक है ना, बाद में जाकर के इसके अंदर में अंतर आता है। अगला देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है, तो यहाँ पे डायग्राम दिया नहीं है, ठीक है ना। देखो प्रो एम्ब्रायो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रायो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रायो होता है, प्रो एम्ब्रायो, ग्लोबुलर एम्ब्रायो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रायो, फिर मैच्योर एम्ब्रायो, ऐसे होता है, ठीक। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायो ऑफ द कोटिलेडॉन इज, कोटिलेडॉन के ऊपर है तो इपिकोटाइल, और इपिकोटाइल डेवलप कर जाएगा इपिकोटाइल, और जो नीचे है इसको बिलो जो है कोटिलेडॉन उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, तो आंसर आंसर नहीं होगा, तो इपोकोटाइल और हाइपोकोटाइल आंसर बन जाएगा ए, आंसर बन जाएगा क्या ए, समझ में आया, आंसर बन जाएगा ए। अगला इपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू, इपिकोटाइल भाई किसमें टर्मिनेट करता है, तो इपिकोटाइल याद कर लो, इपिकोटाइल टर्मिनेट करता है प्लीमूल में, किसमें टर्मिनेट करता है इपिकोटाइल, प्लीमूल में। हाइपोकोटाइल किसमें टर्मिनेट करता है, रेडिकल में, रूट में, टिप में, ठीक है ना, रूट के टिप में, ठीक। हाइपोकोटाइल जो था रूट के टिप में टर्मिनेट करता है, हाइपोकोटाइल किसमें टर्मिनेट करता है, रूट के टिप में। तो भैया यहाँ पे फाइनली क्या बोला, यहाँ पे आकर के फाइनली अपना ये जो डिसेंट स्टार का, जो डिसेंट स्टार का जो क्वेश्चन का सीरीज था यार, ये हमने कोशिश किया है कि पूरा का पूरा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊं, तो इस तरीके से यार मैंने कोशिश भी किया है, और जो भी कोशिश किया है यहाँ पे यार मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लगभग देखो 100 क्वेश्चन था, और लगभग हम कितना क्वेश्चन, लगभग 200 से ज्यादा क्वेश्चन को हमने कर लिया। तो इस तरीके से एक चैप्टर से यार अगर हम 200 क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे तब जा करके अपना नीट में भरोसा हो जाएगा कि नीट क्लियर हो जाएगा। तो बने रहो यार हमारे साथ, कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो हमारा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन वाला जो सीरीज है थोड़ा बहुत बोरिंग लगा होगा, पर इसी तरीके से एग्जैक्टली अभी यार नीट भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, तो नीट के भी अंदर आने वाले क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, तो इसमें कोई भी कष्ट परेशानी घबराने वाली बात नहीं है। तो बने रहो यार हमारे साथ एनसीईआरटी कोडर वर्जन 2.2 को सीरीज में, और अगले लेक्चर में मिलते हैं, और अगला लेक्चर, इसके अगला लेक्चर शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमन। चलो भाई, उम्मीद है आज का लेक्चर पूरा मजा आया होगा, है ना। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरीके से आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू, बाय बाय।